भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध में बिना हथियार उठाए पांडवों को जीत दिला दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था? मित्रों, आज हम जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका वर्णन भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्रों को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से एक जामवंती भी थी, जो रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक निषाद राज जामवंत की पुत्री थी। मित्रों, आपको यहाँ ये बता दें कि जामवंत हनुमान जी की ही भांति उन कुछ गिने चुने पात्रों में से एक हैं, जो रामायण और महाभारत दोनों ही काल में मौजूद थे। पुराणों के अनुसार एक बार दिव्य मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। तब जामवंत इस बात से अनभिज्ञ थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, जिन्हें वो भगवान राम के रूप में पूजते आ रहे हैं। इसी अनभिज्ञता में जामवंत श्री कृष्ण से 28 दिनों तक लगातार युद्ध करते रहे। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो अपने ही प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई। तब जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांबा था। पुराणों के अनुसार सांबा अपने पिता के ही भांति ऐश्वर्य, तेज और सुंदरता के स्वामी थे, जिससे कृष्ण की कई छोटी रानियां भी उनसे आकर्षित रहा करती थी। कथा के अनुसार एक बार कृष्ण की एक छोटी रानी ने लक्ष्मण का रूप धारण करके सांबा का आलिंगन कर लिया, लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण को अपनी दिव्य दृष्टि के कारण अपने पुत्र और रानी के इस कृत्य के बारे में पता चल गया, जिससे उन्हें बहुत क्रोध आ गया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अगले दिन अपने पुत्र सांबा को अपने पास बुलाया और क्रोध में आकर उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। साथ ही ये भी श्राप दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का हरण डाकू कर ले जाएंगे। तब सांबा अपने पिता द्वारा दिए श्राप से चिंतित हो गया और क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। रात्रि के अंधेरे के कारण मैं उन्हें नहीं पहचान सका और उन्हें अपनी पत्नी समझकर मैंने उनके साथ आलिंगन किया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सांबा की ये बात सुनकर श्री कृष्ण को ये प्रतीत हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र को एक बहुत बड़ा श्राप दे दिया। तब उन्होंने सांबा से कहा कि पुत्र, मैं दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बता सकता हूँ। सांबा ने अपने पिता श्री कृष्ण से कहा, पिताश्री, आप मुझे तुरंत इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने सांबा से कहा कि तुम शीघ्र ही महर्षि कटक से जाकर मिल लो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। जिसके बाद सांबा महर्षि कटक से मिलने उनके आश्रम के लिए निकल गए और कुछ ही दिन बाद उनसे मिलकर अपने पिता द्वारा दिए गए श्राप के विषय में उन्हें बताते हैं। श्राप के बारे में सुनकर महर्षि कटक सांबा को सूर्य देव की कठोर तपस्या करने को कहते हैं। वो कहते हैं, एक सूर्य देव ही हैं जो तुम्हें कोढ़ जैसे श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। जिसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में भगवान सूर्य का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां 12 वर्षों तक सूर्य देव की कठोर तपस्या करते रहे। कहते हैं, सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे कोढ़ से मुक्त के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। तभी से चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नदी में स्नान करता है, उसका कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। और सांबा द्वारा बनाया गया वह मंदिर आज पाकिस्तान के मुल्तान शहर में पड़ता है, जिसे बहुत से लोग आदित्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी फॉलो करें।